हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट आउट क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं। तो आज आपके लिए मुगल शासक लाए हैं जो इम्पोर्टेंट है। उनकी कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स याद रखेंगे आप, कौन कौन से सन में कौन सा युद्ध किया या उन्होंने कौन सा धर्म चलाया है या कोई भी इम्पोर्टेंट बात रहेगी तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मुगलों को याद करने की जो ट्रिक है वो आपको मैं बताता हूँ। आपको याद रखना है बादशाह से, बादशाह। ठीक है, अगर आप बादशाह से याद कर लेंगे तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। बी से आ गया आपका बाबर। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। बी से आ गया आपका बाबर, एच से आ गया आपका हुमायूं, ए से आ गया आपका अकबर, अकबर। जे से आ गया आपका जहांगीर, एस से आ गया आपका शाहजहां और ए से आ गया आपका औरंगजेब। ठीक है, अपने को औरंगजेब तक की पढ़ना है क्योंकि औरंगजेब तक की इनका सही ढंग से शासन हुआ है। अब चलते हैं सबसे पहले बाबर के युद्ध पे। अब जो बाबर के युद्ध हुए हैं वो हुए हैं 4 युद्ध किए हैं बाबर ने। ठीक है, बाबर ने जो भी युद्ध किए हैं वो चारों के चारों जीते हैं। सबसे पहले आता है पानीपत का युद्ध। ठीक है, जो कि 1527 के अंदर हुआ है। उसके बाद में आता है खानवा का युद्ध जो कि 1527 के अंदर ही हुआ है। ये पानीपत के युद्ध के अंदर क्या हुआ था ये भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ पहले आप इनको याद कर ले, फिर आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने किया पानीपत का युद्ध। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर पहुंचा। ठीक है, ये तो इसकी ट्रिक है। पानीपत का युद्ध हुआ 1527 में, खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, चंदेरी का युद्ध किया 1528 में, घाघरा का युद्ध किया 1529 में और 1530 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1530 में इनकी डेथ होगी। आपको एक बार ऊपर ऊपर से याद करना है। ठीक है, जैसे जैसे इनके जो इम्पोर्टेंट युद्ध है उसकी पूरी डिटेल पढ़ाएंगे तभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। उसके बाद में जो दूसरा शासक आता है वो आता है हुमायूं। तो हुमायूं का जो युद्ध है मेन वो है 1539 का चौसा का युद्ध है। 1540 में बिलग्राम का युद्ध किया था। फिर इसकी हार हुई थी, शेरशाह सूरी वाला युद्ध है ये। इसमें इसकी हार होने के कारण फिर यह भटकता फिर रहा था। फिर 1555 में इसका सरेन का युद्ध था, ये आपको याद रखना है। फिर 1556 में इसकी डेथ हो गई थी। ये 1555 का जो युद्ध हुआ था। इसके बाद इसने जो भारत की दिल्ली वाली गद्दी है उसके ऊपर अधिकार कर लिया था, दिल्ली वाली गद्दी के ऊपर। तो ये आप लिख सकते हैं कि 1555 में ये वापस दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेता है। उसके अलावा हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना भी की थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया है तो हुमायूं ने किया है। और हुमायूं के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अपने पूरे जीवन में भटकता फिरता रहा है। उसके बाद में आता है सूरी वंश, क्योंकि इसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शेरशाह सूरी या सूर वंश। ठीक है, जो कि कुछ टाइम तक ही रहा था। बात करते हैं इनके जन्म की। तो शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सासारामा बिहार के अंदर हुआ था। इनका जो मकबरा है वो भी कहाँ पे है, सासारामा बिहार में है। इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए हैं तो 1544 में इन्होंने मालदेव के साथ युद्ध किया था। कौन सा युद्ध किया था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके साथ साथ 1544 के अंदर इन्होंने कालिंजर का युद्ध किया था, जिसमें ये तोप चला रहे थे तो तोप का जो गोला था वो इनके ऊपर आके गिर गया और वहां पे इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में आगे देखते हैं अकबर। तो अकबर का जो है सबसे पहला जो युद्ध रहा है वो है मालवा या चुनारगढ़ का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध किया इन्होंने। इसके अलावा जो इनका इंपॉर्टेंट युद्ध है वो है पानीपत का सेकंड युद्ध जो कि हेमू के साथ हुआ था। हेमू भारत की राजगद्दी के ऊपर बैठा था, सबसे लास्ट अंतिम हिंदू राजा के नाम से जाना जाता है। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, मैं आपको 2 उपाधियां बता रहा हूँ। एक है विक्रमजीत और एक है विक्रमादित्य। तो कौन सी उपाधि इन्होंने धारण की थी वो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अब अकबर ने 1516 में मालवा और चुनारगढ़ का जो क्षेत्र था वो जीत लिया था। 1570 के अंदर ये मारवाड़ और बीकानेर की जो रियासतें थी उन्होंने समर्पण कर दिया था अपना। 1570 के अंदर ही आपका नागौर दरबार लगा। आप लिख सकते हैं नागौर दरबार कब लगा, 1570 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप के साथ, जिसके बीच में अकबर की विजय होती है। बट क्या कहा जाता है कि ये अनिर्णायक युद्ध था, मतलब कि इसका निर्णय नहीं किया गया। पर आज की जो राजस्थान वाली बुक्स है उसके बीच में महाराणा प्रताप को विजयी घोषित किया गया है इस युद्ध के अंतर्गत। 1600 में अकबर ने अहमदनगर पर विजय प्राप्त की थी। 1601 में असीरगढ़ दुर्ग पे इनका अधिकार हो गया था, दक्षिण वाला क्षेत्र है ये। 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी, कहाँ पे
दिल्ली के अंदर ही हुई थी क्योंकि बीमार थे इसलिए, और सिकंदरा के मकबरे के अंदर इनको दफना दिया गया था अकबर को। 1575 का इनका याद रखना है, इबादत खाने का इन्होंने क्या किया था, हम कह सकते हैं इबादत खाना बनवाया था। उसके अलावा इन्होंने दीन इलाही धर्म चलवाया था 1581 के अंदर। दीन इलाही धर्म को सबसे पहला जो हिंदू है वो किसने माना था, बीरबल ने ये धर्म स्वीकार किया था। तो ये आपको बताना चाहिए कि दीन इलाही धर्म को सबसे पहले स्वीकार करने वाला हिंदू शासक कौन था, तो बीरबल। उसके बाद में आता है जहांगीर। तो जहांगीर का कोई इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। 1605 में इन्होंने सत्ता संभाली थी और जहांगीर की शादी हुई थी 1611 के अंदर, बस। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अगला जो शासक है वो है शाहजहां। तो शाहजहां ये वही शाहजहां है जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। 1628 के अंदर इसका राज्यारोहण हुआ था। 1669 में इसने मंदिर ध्वस्त का ऐलान कर दिया था शाहजहां ने। 1678 में इसने गोलकुंडा पे अधिकार कर लिया था, गोलकुंडा वाले क्षेत्र पे। 1679 के अंदर इसने जजिया कर लागू कर दिया था। और जजिया कर लागू किनके ऊपर किया था, हिंदू लोगों के ऊपर किया था। हिंदू लोगों को ये कहा था कि अगर आप जजिया कर नहीं देंगे तो आपको क्या है, हम हमारे धर्म के अंदर शामिल कर लेंगे। अगर आप हमारे धर्म में शामिल हो जाएंगे तो आपको जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद में 1686 में इन्होंने बीजापुर पे अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था। 1672 में इनका युद्ध हुआ था सिखों के साथ, और सिखों के तेग बहादुर जी की इन्होंने हत्या भी करवा दी थी शाहजहां ने। उसके बाद में आता है 1707 में मुगल बहादुर शाह, ये गद्दी पे बैठ गया था। 1707 में इनकी डेथ हो गई थी शाहजहां की। 1711 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसमें एक शिष्टमंडल आया था, जिसके बीच में एक महिला आई थी बाहर से, जिनके प्रभाव के कारण बाद में ये ध्वस्त होता रहा। मुगल शासन का यहाँ पे प्रभाव खत्म होने लग गया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।